नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादास्पद बयानों और एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। अब उन्हें कोलोरेडो कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, लिहाजा वो राष्ट्रपति चुनाव के रेस से बाहर हो गए हैं। न तो वो चुनाव लड़ पाएंगे और न ही मतदान कर पाएंगे। मंगलवार को अदालत ने साफ साफ कह दिया कि वो प्राथमिक मतदान से अयोग्य करार दिए जाते हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सचिव को आदेश दिया कि ट्रंप का नाम रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के मतदान से बाहर किया जाए। कोलोरेडो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्रांत के चुनाव में हिस्सा लेने से रोका है, लिहाजा प्रांत के प्राइमरी बैलेट पर ट्रंप का नाम नहीं होगा। बस उनके लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ये फैसला कोलोरेडो प्रांत के लिए लागू होगा, बाकी में लागू नहीं होगा। आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और क्यों डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये फैसला आया? दरअसल उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी 2021 को प्रदर्शन किया था, हमला किया था। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में इसी आधार पर अयोग्य घोषित किया है कि उन्होंने उसका समर्थन किया था। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति के पहले उम्मीदवार हैं जिन्हें अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य माना गया है। अमेरिकी संविधान के तहत विद्रोह में शामिल अधिकारियों को पद संभालने से रोके जाने का प्रावधान है। ये फैसला केवल राज्य के 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर लागू होता है, लेकिन इसका निष्कर्ष संभवतः 5 नवंबर के आम चुनाव के लिए ट्रंप की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि कोलोरेडो के एक समूह ने 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को राज्य में होने वाले मतदान से रोकने के लिए सितंबर में एक केस दायर किया था। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों द्वारा यूएस कैपिटल में दंगा भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की, इसलिए उनको मतदान के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन ने कोर्ट के इस फैसले को त्रुटिपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताते हुए आगे अपील करने की बात कही है। ट्रंप अभियान के प्रवक्ता ने कहा कि कोलोरेडो सुप्रीम कोर्ट ने आज रात पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण फैसला दिया है। इसके खिलाफ तत्काल संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। ट्रंप के अभियान ने लाखों मतदाताओं को राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद से वंचित करने की कोशिश के रूप में 14वें संशोधन की चुनौतियों की निंदा की है। इसमें निचली अदालत के न्यायाधीश के फैसले को पलटा गया है और ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने समर्थकों द्वारा हिंसा किए जाने पर उकसाया था, लिहाजा ये विद्रोह है, जबकि ट्रंप समर्थक कह रहे हैं कि ये विद्रोह नहीं है। उनके वकील ने तर्क दिया है कि कैपिटल में ये दंगा इतना गंभीर नहीं था कि उसे विद्रोह माना जाए। उस दिन वाशिंगटन में अपने समर्थकों के लिए ट्रंप की टिप्पणी उनके स्वतंत्र भाषण के अधिकार का हिस्सा थी। वकील ने तर्क दिया है कि अदालतों के पास ट्रंप को मतदान के लिए अयोग्य ठहराने जैसे आदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं है। वकील कह रहे हैं कि इस फैसले को वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। देखने वाली बात यह है कि अब कब चुनौती देते हैं, क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।